हाउ टू इम्प्रूव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट को अच्छा कैसे करें। क्लिनिक में बैठा होता हूँ, पेशेंट आता है, रिपोर्ट 4 होती हैं हाथ में, सब में होता है टेरेटोजूस्पर्मिया, स्पर्म की बनावट खराब है। चिंतित आता है और आके कहता है क्या करूँ अब। इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा और सातों पॉइंटों में बताऊंगा कि मॉर्फोलॉजी खराब क्यों होती है, मॉर्फोलॉजी ख़राब होने के बाद में इसकी वजह से नुकसान होता है या नहीं होता है। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती हैं, आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और एक बोनस टिप एंड में दूंगा। तो ये पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। ये मॉर्फोलॉजी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको बहुत सिंपल करके आपको दे रहा हूँ। देखिएगा ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम रियली गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी क्या है। वॉट इज स्पर्म मॉर्फोलॉजी। सबसे पहली चीज़, ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी है क्या। साहब ये मॉर्फोलॉजी ख़राब आ रही है, ये है क्या। ये है बनावट, विच मीन्स साइज प्रॉपर स्पर्म का है या नहीं है। स्ट्रक्चर में 3 पोर्शन होते हैं, बराबर हैं या नहीं है। और शेप, ये शेप नॉर्मल लगती है या नहीं लगती है। ये होती है मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इज़ मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्पर्म की शेप को जब देखा गया तो ये पाया गया कि ये अंडे तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद में अंडे में प्रवेश होता है और प्रेगनेंसी होती है। पर यह देखा गया कि कुछ स्टडीज़ में अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब हो तो नंबर पर्याप्त होने पे भी प्रेगनेंसी होनी मुश्किल होती है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी आई जिनके अंदर ये देखा गया कि अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब है तब भी आईयूआई में प्रेगनेंसी हो गई। मतलब मॉर्फोलॉजी का असर पड़ता है, पर ऐसा नहीं कि अगर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो, नंबर ठीक हो, मोटिलिटी ठीक हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल नहीं है अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब है प्रेगनेंसी होना। हो सकता है नेचुरली ना हो, लेकिन आईयूआई से या आईवीएफ से बेबी इसमें हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ठीक है। तीसरी चीज़ आती है नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो देखिए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में इसमें 3 चीज़ हैं। एक इसमें होता है हेड, एक होता है इसमें मिड पीस, एक होता है इसमें टेल। तो हेड क्या होता है, हेड करीब 5 से 6 माइक्रोमीटर का होता है और 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसके ऊपर एक कैप होती है एक्रोसोम की, जो 40 से 70% को बनाती है। ये एक्रोसोम क्या होता है, इसमें एक लिक्विड होता है, एंजाइम होता है, जो अंडे से मिलने के बाद में डिसॉल्व करता है अंडे की परत को, जिससे ये अंदर घुस सके। ये ऐसा सा है जैसे कोई तेज़ाब हो जिससे छेद होता है। ये एक्रोसोम का ठीक होना ज़रूरी है। एक होता है मिड पीस वो होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एनर्जी से स्पर्म को दौड़ाते हैं। और एक होता है टेल, जिससे ये स्पर्म आगे बढ़ता है। अब एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर टेल ख़राब हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बेंट हो सकती है। इसमें मिड पीस ख़राब हो सकता है। इसमें हेड 2-3 हो सकते हैं, हेड की बनावट ख़राब हो सकती है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है। ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी ख़राब होती हैं तब होती है। अगला होता है हाउ डू यू टेस्ट स्पर्म मॉर्फोलॉजी। देखते कैसे, तो इसको स्लाइड को स्टेन करना पड़ता है। WHO का एक क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं क्रूगर्स क्राइटेरिया। उस पे स्टेन करके नाप के देखना होता है हर स्पर्म को। करीब 200 स्पर्म काउंट करने होते हैं और उनकी नपाई करने के बाद में आपको मालूम चलता है कि साहब कितने % बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट स्पर्म कम से कम 4% होने चाहिए क्रूगर्स क्राइटेरिया से। जो बाकी पुरानी तरह से देखते थे
उनमें वैल्यूज़ अलग होती थी, लेकिन आज क्रूगर को देखना चाहिए। अगली चीज़ आती है, क्या चीज़ है जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती है कि साहब ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट क्या क्या चीज़ करती है। तो पहली चीज़ करती है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है मॉर्फोलॉजी खराब होती है। एक आंकड़े के हिसाब से हर साल 0.65% मॉर्फोलॉजी कम होती है। मतलब सिर्फ उम्र के साथ में नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, मोटिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, मॉर्फोलॉजी पे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है लाइफस्टाइल। देखिए, लाइफस्टाइल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के खाद्य पदार्थ में जिस तरह का हम घासलेट टाइप का खाना खाते हैं, तेल खाते हैं, मिलावटी भोजन लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुएं में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, ये सब मॉर्फोलॉजी ख़राब करती हैं। क्योंकि जब हमारी टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब करते हैं। तीसरी चीज़ है टॉक्सिन एक्सपोजर। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, कीटनाशक, रेडिएशन, प्लास्टिक प्रोडक्शन में जो लोग काम करते हैं, प्लास्टिक में खाना खाना, ये सारी चीज़ें टॉक्सिन देती हैं और ये टॉक्सिसिटी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को ख़राब करती है। अब क्वेश्चन जो आंसर है सबका कि मैं अपनी स्पर्म मॉर्फोलॉजी कैसे अच्छी करूं या ऐसा क्या करूं कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी ख़राब ना हो। तो इसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाइट। और मैंने डाइट पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, मैं लिंक कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए। डाइट बेसिकली एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिच डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना है, फैट कम होना है, मोटा मोटा समझ लीजिए सब्जियां और फल होने चाहिए और वो खाना खाना चाहिए जो हमारे पूर्वज खाते थे। नटशेल में अगर एक सेंटेंस कहूँगा तो जो भी चीज़ लाल रंग की और हरे रंग की है उसे तसल्ली से खाइए, मानिए आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को अच्छा करेगा। दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत फ़र्क करती है क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन को अप करती है। टेस्टोस्टेरॉन वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, जॉगिंग करते हैं वो भी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल डाउन रहेगा वो भी अच्छा है। मॉर्फोलॉजी से इस पे असर पड़ता है। और आखिरी चीज़, अगर मॉर्फोलॉजी खराब हो, घबराइए मत, आपका बेबी हो सकता है। ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करिए जो आपको इस बारे में सब कुछ बता सके। तो मैंने आपको ये वीडियो दी है, ये डॉक्टर से मिलने की सलाह को ख़त्म नहीं करती, ये तो आप फॉलो कीजिए, अपनी स्पर्म मॉर्फोलॉजी को ठीक करिए और जल्दी से एक बेबी पाइए। आई वुड लव इट। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा मेरे को कमेंट दे दीजिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी अगली वीडियो देखिए। आई होप you get good parenting and be a parent soon. God bless you always.